ये सवाल देखेगा बेटा, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्क्यूमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर विल बी। तो क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, उस सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी सर्क्यूमफ्रेंस कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेटा सर्क्यूमफ्रेंस होती है 2 पाई आर के बराबर, जिसका मान दे रखा 22। पाई का मान क्या आ जाएगा, 22 बटे में 7 इंटू में आर था, 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई बेटा, 3.5 सेंटीमीटर आ गई। हमें बताना वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश होता है बेटा चौथा हिस्सा, तो वृत्त का एरिया निकालो और उसका चौथा हिस्सा कर देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। वृत्त का एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना तो बटे में क्या करना पड़ेगा 4। तो बेटा पाई का मान होता 22 बटे में 7, रेडियस आ रखी 3.5, इसका स्क्वायर करेंगे 3.5 इंटू में 3.5 बटे में क्या था 4 था। ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो बटे में 1 0, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो 1 बटे में 0 और आ जाएगी। 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 80। अब देखेगा इसको 2 पे काट लो 11 आ जाएगा, 2 पे काटेंगे कितना आ जाएगा 40, 5 से काटूंगा बेटा 5 था 35, 5 अट्ठा 40, ये आ गया भाई। 11 सते 77, 77 बटे में कितना 8, तो 8 से काटेंगे 8 9 में 72, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 9.625, ये आंसर आ रहा है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताएं पक्का। इस सवाल को देखिएगा, यदि एक पहिए का व्यास, व्यास मतलब कि डायमीटर 42 सेंटीमीटर है, अगर बेटा डायमीटर 42 है तो रेडियस डायमीटर का आधा होती है 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। 12 चक्रों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, बेटा एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी मैंने कल भी बताया था बराबर होती है सर्क्यूमफ्रेंस के, किसके बराबर होती है सर्क्यूमफ्रेंस के बराबर होती है, परिधि के बराबर, और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो एक चक्कर बराबर हो गया 2 पाई आर के बराबर। तो बेटा एक चक्कर 2 पाई आर के बराबर है, एक चक्कर 2 पाई आर के बराबर, और ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाने 12, तो टोटल दूरी आ जाएगी। तो सोल्व करिएगा, 12 गुणा में 2 गुणा में पाई का मान 22 बटे 7 और रेडियस कितनी बेटा 21 है, 7 से काटेंगे 7 या 21 आ गया, कितना आ जाएगा 1584 सेंटीमीटर की दूरी। तो अब ये मीटर में बताना हमें, किसमें बताना मीटर में, 1584 सेंटीमीटर आ गया बेटा। इसको मीटर में बदलेंगे तो बटे 100 करेंगे, बटे 100 करेंगे तो 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1584 मीटर आ जाएगा, 15.84 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15.84 मीटर। सेंटीमीटर में पूछा होता तो 1584 आता। क्लियर है भाई कहानी। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताएं। इसको देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, इसकी परिधि बताएं। देखो इसके वृत्त की त्रिज्या मतलब इसके इन सर्कल की रेडियस पूछी है, समझ रहे हो बात को। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो कोई भी त्रिभुज है बेटा, अगर उसके अंदर आप सर्कल बनाओगे तो इसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, इन सर्कल बोलते हैं, अंतवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतवृत्त बोलते हैं। और अंतवृत्त की जो रेडियस होती है वो किसके बराबर होती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अंतवृत्त की रेडियस किसके बराबर होती है, अंतवृत्त की रेडियस होती है बेटा, जो एप्लीकेशन पे मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, अंतवृत्त की रेडियस किसके बराबर होती है, आपको पता है जी, आर बराबर होती है डेल्टा बटे में एस के बराबर। आर किसके बराबर होती है, डेल्टा बटे में एस के बराबर। ये डेल्टा क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे में एस। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। समझ पाए बात को, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, पूरे परिमाप का आधा। तो ये होती है इन रेडियस। अगर सर्कल को हम ट्रायंगल के बाहर से बना दें, अगर सर्कल को हम ट्रायंगल के बाहर से बना दें तो इस केस में जो रेडियस हो जाएगी बेटा कैपिटल आर, ये किसके बराबर होती है, ये किसके बराबर होती है सर, ये ए बी सी बटे में 4 डेल्टा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, ए बी सी बटे में 4 डेल्टा। ए बी सी क्या है, इस त्रिभुज की भुजाएं, जैसे ये ए ले ली, ये बी ले ली, ये सी ले ली। मानते हो इस बात को। मैंने एक स्पेशल केस भी आपको पढ़ाया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा बेटा, उसके अंदर सर्कल बनाया जाए तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या बेटा हाइपोटेनस। तो अब इसकी, इस सर्कल की रेडियस किसके बराबर होती है, इस सर्कल की रेडियस होती है परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस बटे में 2 के बराबर होती है। समझाया था ये केस मैंने ये भी समझाया था, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर से सर्कल बना दो आप, राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर से सर्कल बना दो तो इसकी जो रेडियस होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, रेडियस जो होती है बेटा हाइपोटेनस का आधा होती है। हाइपोटेनस का क्या होगी बेटा,
आधा हो जाएगी। ये सारे केस मैंने आपको समझा रखे। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइएगा। देखो इसमें ऐसे बनती है रेडियस, यहां पर सेंटर पॉइंट होता है, यहां पर क्या होता है, इसमें सेंटर होता है, तभी यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। आधे वृत्त में कोण बनेगा। तो ये जो होती है बेटा, ये हाइपोटेनस की क्या होती है, आधी होती है, ये आर होती है। ठीक है, कोई डाउट है? मैंने कोई भी ट्रायंगल है तो उसकी इन रेडियस निकालनी है, अंत त्रिज्या निकालनी है, तो उस ट्रायंगल का एरिया बटे में सेमी पेरीमीटर। बाहर से सर्कल बना है, इसको बोलते हैं बेटा परिवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परिवर्त। सर्क्यूम सर्कल, इसकी रेडियस को बोलेंगे सर्क्यूम रेडियस, यानी कि परित्रिज्या। परित्रिज्या कैसे निकलती बेटा? तीनों भुजाओं का प्रोडक्ट लो ABC बटे में 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा आपको पता है ट्रायंगल का एरिया। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्पेशल केस बन जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर से सर्कल बनाओगे तो उसकी रेडियस होती है परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस बटे में 2। समझ रहे हो? ये मैंने प्रूव करके भी बताई थी ये बात। अब इसमें देखेगा सर्क्यूम रेडियस निकालनी है इसकी, तो हाइपोटेनस का आधा होती है। उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आप समझ गए। अब इस सवाल को देखेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे रखा वो 15 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके वृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर त्रिज्या बना हुआ है, इन सर्कल है, जैसे कोई त्रिभुज है भाई, ये कोई त्रिभुज है, इसके अंदर सर्कल बना हुआ है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि डेल्टा दे रखा बेटा 15 वर्ग सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? वृत्त की त्रिज्या दे रखी बेटा 3 सेंटीमीटर। तो इसकी परिधि कितनी है? इसकी परिधि कितनी है? परिधि किसकी पूछी है? परिधि किसकी पूछी पहले तो ये बताओ। पेरीमीटर इज इक्वल टू, ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा है। किसका पेरीमीटर पूछा बेटा? ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा। ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको ये पता है सर, जो ये इन रेडियस आती है ये किसके बराबर आती है? डेल्टा अपॉन में सेमी पेरीमीटर। डेल्टा की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 15। तो 15 बटे में सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर है। ठीक है सर, सेमी 3 से काट दो, 3 पंजे 15, सेमी पेरीमीटर उधर जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया बेटा? 5। तो कंप्लीट पेरीमीटर कितना आ जाएगा? सेमी पेरीमीटर का डबल यानी कि 10। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताएं। सबको बातें समझ में आ गई? इस सवाल को देखो, CPO 2019, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। What is the area of the triangle excluding the portion covered by the sector of the circle? सिंपल सवाल है, देखेगा क्या कहता है, ध्यान से सुनो। एक ट्रायंगल लिया गया, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर सर्कल बना दिए गए। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर क्या बना दिए गए बेटा? सर्कल बना दिए गए। ये जो ट्रायंगल था इसकी भुजाएं दे रखी थी 8, 15 और 17। पहली बात तो 8, 15, 17 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ट्रिपलेट है। 8, 15, 17 पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहा है तो ट्रिपलेट है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया सर, ऐसे एक सर्कल तो यहां पर इस वर्टेक्स पर बन गया, एक सर्कल बन गया इस वर्टेक्स पर और एक सर्कल बन गया बेटा इस वर्टेक्स पर। हमसे कहा गया है प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी है बेटा? 3.5। इसकी भी रेडियस कितनी है? 3.5। इसकी भी रेडियस कितनी है बेटा? इसकी भी रेडियस ले ली 3.5। तो वृत्त के खंडों द्वारा घेरे गए भाग को छोड़ते हुए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त के खंडों द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को छोड़ दो, बाकी का जो क्षेत्रफल है वो आपको बताना कितना होगा। ये बाकी का जो एरिया बच गया वो बताइएगा। पहली बात तो देखो, ध्यान से सुनो, कैसे बताओगे आप? बताओ कैसे करोगे, बताइएगा इसको। भाई आप मुझे एक बात बताइएगा, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा। ये कोण और ये कोण कितने डिग्री के बन जाएंगे टोटल? 180 डिग्री के बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? भाई साहब 90 डिग्री का ये होता है। और राइट एंगल ये त्रिभुज के बाकी दो कोण भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। 90 और 90 कितना होगा? 180। मुझे जो सेक्टर लेना है वो 180 डिग्री का लेना है और 180 डिग्री का सेक्टर तो सेमी सर्कल बन गया। समझ रहे बात को? 180 डिग्री का सेक्टर क्या बन गया? सेमी सर्कल बन गया, क्योंकि पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो आधा सर्कल बना होगा तभी तो 180 डिग्री आया होगा। तो मुझे एक सिंपली क्या करना बेटा, ट्रायंगल के एरिया में से सेमी सर्कल घटाना है। क्या घटाना है? सेमी सर्कल घटाना, आधा सर्कल घटाना, बस यही तो काम करना है। तो बाकी का पोर्शन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? भाई साहब मैंने ये 8 मान ली, ये मान ली मैंने 15 और ये कितनी दे रखी थी? 17। यही दे रखा था बेटा। तो ट्रायंगल का एरिया आएगा सर 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो 8 गुणा में 15 माइनस में सेमी सर्कल कैसे आ जाएगा सर?
पाई आर स्क्वायर बटे में 2, पाई का मान क्या होगा बेटा 22 बटे 2, आर स्क्वायर, आर कितना 3.5 है, इसका स्क्वायर यानी कि 3.5 गुणा में 3.5, और बटे में क्या करना पड़ेगा बेटा 2 करना पड़ेगा क्योंकि सेमी सर्कल है। ये कैलकुलेशन करनी थी। इसको काटेंगे 15 चौका 60, माइनस में इसको देखेगा 22 बटे 7 था ना, 7 से इसको काटेंगे 0.5 आ जाएगा, पॉइंट हटा दो बेटा 10 ले आओ बीच, इसका भी पॉइंट हटा दो बटे में 10 ले आओ। अब देखेगा 5 से इसको काटूंगा कितना आ जाएगा 40, 5 से काटूंगा 8 आ जाएगा, 5 से काटूंगा 7 आ जाएगा, 2 पे काटूंगा 4, 2 पे काटूंगा 11, 11 से 77, 77 बटे में कितना आ गया 4, 77 बटे में आ गया 4, 240 में से 77 घटा दो, कितना आ जाएगा टोटल आंसर बताओ, 19.25 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया 19 पॉइंट, ये 19.54 आएगा, 25 आएगा ना, ये 19.25 आएगा। 60 में से इसको घटा, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 19.25, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40.75, 40.75 ये एरिया आ जाएगा, 40.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ। समझ गए भाई। देखो हमने देखा ये तीनों एंगल जो है ना 180 डिग्री के बनेंगे। अगर सेक्टर के एंगलों का जोड़ 180 डिग्री बनना है, इसका मतलब वो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल घटाना मुझे पूरे ट्रायंगल में से, तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। मान गए बात को। अब इस क्वेश्चन को देखेगा। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 56 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड 106 सेंटीमीटर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सेमी सर्कल, सर्क्यूम सर्कल लीजिए, सर्क्यूम सर्कल होगा बाहर से बना हुआ। देखो पहली बात तो 56, 90, 106 मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनता दिखाई दे रहा है क्योंकि ट्रिपलेट है। 56, 90 और 106 क्या है ट्रिपलेट है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई साहब, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 56 ले लिया मैंने, ये 90 ले लिया, और ये कितना ले लिया भाई साहब 106। तो इसके सर्क्यूम सर्कल खींचोगे, जब बाहर से आप इसमें सर्कल खींचोगे तो आपसे कहा गया बेटा कि द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्क्यूम सर्कल, सर्क्यूमफ्रेंस बतानी है, इस सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस बतानी है। आपको पता है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 106 का आधा यानी कि 53 हो जाएगी। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 53 हो जाएगी। अभी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल में सर्क्यूम रेडियस क्या होती है बेटा हाइपोटेनस का आधा होती है। तो मुझे इसकी क्या बतानी परिधि बतानी। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 गुणा में पाई का मतलब 22 बट पाई के फॉर्म में दे रखा है, तो पाई इंटू में आर, आर कितना बेटा 53 है, 53 दूनी 106, 106 पाई जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। 106 पाई जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आप लोगों को बातें समझ में आ गई? तो इस सवाल का मुझे आंसर बताएं, इस सवाल का आंसर बताएं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12, 35 एंड 37, ये भी ट्रिपलेट बन गया। 12, 35, 37 भी ट्रिपलेट होता। व्हाट इज द सर्क्यूम रेडियस, व्हाट इज द सर्क्यूम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, आंसर बताएं भाई। कितना आएगा? देखो ये 12, 35, 37 ट्रिपलेट बनाते बेटा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 12, 35। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है, यहां पर लिखेंगे। इस त्रिभुज की परित्रिज्या बताओ। परित्रिज्या का मतलब इसके बाहर से कोई सर्कल खींचा गया होगा, और आपको पता है सर बाहर से राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर से कोई सर्कल खींचा जाए तो उसकी रेडियस होती है हाइपोटेनस का आधा। तो रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 37 बटे में 2 यानी कि 18.5। तो सर्क्यूम रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 18.5 आ जाएगी। सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल, आप देख लो, कुछ भी नहीं पूछ रहा। मैंने कहा था आपको, अभी भी आप देखेगा जो भी बच्चे एग्जाम देने गए हैं या जिन्होंने दिया है, एडवांस मैथ में एक भी चीज बाहर से नहीं आ रही। जो कुछ पढ़ा रखा सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्लास में से ही। तो जिस बच्चे ने अच्छे से मेरी क्लासेस देख रखी होगी एडवांस मैथ की, उसको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। और मेंस में भी बेटा बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब वो जमाना गया जब बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते थे 2017 तक, पर जब से टीसीएस ने पेपर लिया एडवांस मैथ में वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 7/15th ऑफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क विद साइड 10, 60 एंड 610। फाइंड द डायमीटर ऑफ द पार्क, फाइंड द डायमीटर ऑफ द पार्क बताओ। ये 110 है, यहां पर 110 है, और 110 600 ये आ गया, तो फिर तो ये ट्रिपलेट बन गया। क्योंकि 11, 60, 61 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये ट्रिपलेट बन गया 110,
600 और 610 क्यों बन गया बेटा? मैंने 10 से भाग कर दिया तो 11, 60 और 61, ये ट्रिपलेट बनाते हैं। तो बेटा इनका कोई भी मल्टीपल होगा ट्रिपलेट बनाएगा, तो ये ट्रिपलेट बन गया। ये कहता वृत्ताकार पारक का क्षेत्रफल, वृत्ताकार पारक है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा भाई। ये कहता है ये जो है ना किसके बराबर है? एक त्रिभुजाकार मैदान जिसकी भुजाएं ये दे रखी हैं के क्षेत्रफल के 7/15 के बराबर है। ये जो त्रिभुज बनेगा इसके क्षेत्रफल के 7/15 के बराबर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मैंने ये मान लिया 110, हाइट हो जाएगी बेटा कितनी? 600, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस बनेगी, ये तो सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके बराबर होगा भाई साहब। पाई का मान आपको पता है, ये 22 में कितना होता है बेटा? 7 होता है। अब इसको सोल्व कर लो, आर आ जाएगी, यहां से रेडियस आ जाएगी। तो देखिएगा भाई कैसे करेंगे। 15 से इसको काटो, 40 पे कट गया, 2 से काटा कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 11 पे 22 से काट दो, 22 पंजा कितना होता है? 110 होता है। तो यहां से आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? देखो 7 गुणा में 7 49 गुणा में 22 पंजा कितना, 20 पंजा कितना होता है? 100। तो आर आ जाएगी बेटा यहां से 7 गुणा में 10 यानी कि 70 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई? 70 सेंटीमीटर। पारक का व्यास बताना था बेटा, उस वृत्ताकार पारक का व्यास, व्यास मतलब कि डायमीटर, रेडियस का डबल होता है 140 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 140। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइए। मीटर में दे रखा था तो मीटर आ जाएगा यहां से, ठीक है? 140 मीटर। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइए। समझ में आ गई बात है? इस सवाल को करो। एमटीएस 2019, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 400 मीटर, 420 मीटर और 580 मीटर भुजाओं वाले त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के लगभग 73.33% के बराबर है। ये भी ट्रिपलेट बन गए भाई साहब। देखो 0 से 0 कट गई, 2 पे काटोगे 20, 2 पे काटोगे 21, 2 पे काटोगे 29। ये ट्रिपलेट याद करवाया था कि नहीं करवाया था? करवाया था ना, 20, 21, 29 वाला। इनका जोड़ भी कितना बन रहा? 70। ये जोड़ भी याद रखना, कल की क्लास में जोड़ वाला क्वेश्चन भी आया था कि भाई टोटल पेरीमीटर 70 दे रखा था, तो ट्रिपलेट बनेगा 20, 21, 29 का। तो ये भाई साहब ये भी ट्रिपलेट बन गए, 400, 420 और 580, ठीक है? अब ये कहता है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल इन साइड्स वाले ट्रायंगल के क्षेत्रफल के 73.733% के बराबर है। कुछ बेवकूफ बच्चे क्या होंगे, 73.33% का फ्रैक्शन बनाने में जुटे होंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया होगा। मैं एक बात बताता हूं, फ्रैक्शन बनाना ही तो पता कैसे बनाओ। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं बेटा, 40 प्लस में 33.33%, 40% प्लस में 33.33%। आपको पता 40% 2/5 होता है और 33.33% 1/3 होता है। इनको जोड़ दो भाई साहब, एलसीएम आ गया 15, ये 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तो 11 बटे कितना आ गया इसका फ्रैक्शन? 15। तो भाई साहब 73.33% का 73.33% का फ्रैक्शन कितना आ गया बेटा? 11/15 आ गया। मानते हो इस बात को? तो भाई साहब वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई को ले लो 22/7, 22/7 आर स्क्वायर जो है वो इस ट्रायंगल के एरिया के 11/15 के बराबर है। 11/15 के बराबर है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बेस मैंने इसको मान लिया, इंटू में हाइट, हाइट कितनी होगी? 420 होगी, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है सबसे बड़ी भुजा, इसके बराबर है। तो यहां से देखेगा, काटा पीटी मचाते हैं, क्या कटेगा? 11 दूनी 22, 2 से इसको काटेंगे 200 आ गया। अब 15 दूनी 30, 30 से इसको काटो, देखो 30 की 0 कट गई और 3 से इसको काटेंगे 14, ये 42, ठीक है? 14 पे कट गया। अब इधर कुछ नहीं बचा, आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा? देखो 7 की इधर गुणा करेंगे, 14 से ऐसे कर लो, 7 गुणा में 7, इसको लिख लिया मैंने गुणा में 2, ये 7 आ गया इधर, और 14 को लिख लिया 7 गुणा 2, गुणा में क्या है बेटा? 200, 200 को मैंने लिख दिया 2 गुणा में 100। अब आपको आसानी हो जाएगी, आर किसके बराबर आ जाएगा? 7 का पेड़ बन गया 7, गुणा में 2 का पेड़ बन गया 2, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना? 10। तो 14 140। रेडियस कितनी आ गई बेटा इसकी? 140 आ गई। वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या है? परिधि पूछिए। परिधि होती है बेटा 2 पाई आर, पाई मतलब 22/7, आर कितना आ गया? 140 आ गया। 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 20, ये 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 880 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 880 मीटर। समझ पाए बात को? आसान सवाल है,
मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के सवाल कराए थे, फूल पत्ती वाले, उनका एरिया निकालने वाले, तो वो चीज़ें वहाँ पर सीख चुके हैं। पेपर में देखो आपको ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं, तो सारी चीज़ें सीख के जानी, चाहे आसान हो मुश्किल हो कुछ भी हो। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये कहता है कि सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित किया गया है। एक अर्धवृत्त है बेटा ऐसे, जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसके अंदर सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। देखो अर्धवृत्त के अंदर कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो पहली बात तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और अगर मुझे इसे बड़े से बड़ा बनाना है तो इसका हाइपोटेनस बड़े से बड़ा ले लूंगा मैं, और बड़े से बड़ा तो इसका डायमीटर लिया जा सकता है। तो भाई साहब मुझे यहां पर ये 90 डिग्री बनेगा। याद रखना बेटा अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, और अर्धवृत्त में बना ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अर्धवृत्त में बना ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इसका मुझे क्षेत्रफल बताना है, इसका मुझे क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना। कोई डाउट है इस बात में आपको? जी कोई डाउट नहीं सर। अब ध्यान से देखिएगा, आप मुझे बताइएगा इसकी हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी। आपको जी इसकी हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि उस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी थी 4। अच्छा इसकी रेडियस कितनी है भाई साहब, 4 है, तो ये 4 है भाई साहब। मानते हो इस बात को या नहीं मानते, समझ रहे हो? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको बड़े से बड़ा ट्रायंगल बनाना है ना, तो वो पता कैसे बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो ऐसे बनाना पड़ेगा सर, वो बीच में लेना पड़ेगा, बिल्कुल में। कहां पर लेना पड़ेगा, बीच में लेना पड़ेगा। और बीच में लेना पड़ेगा तो ये कैसा बन जाएगा बेटा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा। ये दोनों भुजाएं क्या आ जाएंगी, बराबर। तो ये 8 है बेटा, ये क्या है 8 है, और हमें पता है ये बीच में बनेगा, तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया, ये रेडियस होगी, रेडियस होगी तो कितनी होगी ये 4, और ये हाइट का काम करेगी कि नहीं करेगी। तो अब इसका एरिया निकालने में कौन सी बड़ी बात है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 8 गुणा में कितना 4, 2 पे काटेंगे 4, 4 चौके कितना आ जाएगा 16। तो इसका एरिया आ जाएगा बेटा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो बातों को? कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? ABC एक समकोण त्रिभुज है, ए कोण पर समकोण है, यानी कि ABC एक समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ए पर समकोण है, मतलब ए पर 90 डिग्री का कोण है। ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। समकोण वाले दो भुजाओं की लंबाइयां 48 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। समकोण वाले की लंबाई एक की 14 और एक की कितनी मान ली, 48 मान ली। तो मुझे बताओ ये कितनी आ जाएगी हाइपोटेनस, पहले तो भाई साहब देखो 2 पे काटो पहले इसको, कितना आ जाएगा 7, और यहां पर कितना आ जाएगा 24। 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता, और क्योंकि ये 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो 7 का डबल है, ये 24 का डबल है, तो ये भी 25 का डबल करोगे कितना आ जाएगा 50। तो 14 48 50 का भी ट्रिपलेट बनता है, 14 48 50 का भी ट्रिपलेट बनता है। समझ रहे हो इन बातों को? आपको जी कोई दिक्कत नहीं है सर, ये प्रैक्टिस क्लास है बेटा। जो बच्चे इसको यूट्यूब पर देखेंगे उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैं बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ा रहा, ये एप्लीकेशन की मैं क्लास डाल रहा हूं, क्योंकि एप्लीकेशन पर मैं सारा बेस बता चुका हूं। इनको सारी बातें पता, ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं सब कुछ, तो आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। आप थोड़ा सा इसको देखो, बस प्रैक्टिस के तौर पर इस क्लास को लेना। तो 14 48 और क्या है ये 50 आ गया ट्रिपलेट। अब ये कह रहा है कि भाई साहब अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या बताओ। इसके अंदर एक वृत्त बना दिया, तो इसकी हमें क्या बतानी बेटा, रेडियस। तो रेडियस मैंने आपको बताया था बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल बनाओगे तो उसकी रेडियस किसके बराबर होती है बेटा, परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस बटा 2। तो परपेंडिकुलर कितना बेटा 14, प्लस में बेस कितना है 48, माइनस में हाइपोटेनस कितना बेटा 50 बटे में क्या करेंगे 2। ये 14 और 48 कितना हो जाएगा बेटा 62, 62 में से 50 जाएगा 12, 12 बटे में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो 6 सेंटीमीटर ये इन रेडियस आ जाएगी। इन रेडियस कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ रही है बातें? वेरी गुड। अब इस सवाल को देखिएगा, सीपीओ 2019 के पेपर में आया हुआ सवाल है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट एंड्स इज 7.5 एंड 8.6। क्वाड्रिलेटरल के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैंने निकालना बताया था बेटा, चाहे किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो मतलब स्केलन क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो कौन सा बोलेंगे इसको, चाहे वो काइट हो, कुछ भी हो, तो उसका एरिया निकालने का एक बेसिक तरीका मैंने बताया था बेटा क्या,
कि अगर आपके पास एक डायगोनल है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर पता है आपको, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाले गए उनका पता आपको, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। देखो बेटा ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया बेटा, डायगोनल डी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया डायगोनल है सर। ये h1 हाइट डाल दी, इधर डाल दी मैंने h2 हाइट, तो इसका एरिया किसके बराबर होता है बेटा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू डायगोनल इंटू में सर दोनों हाइटों का योग। ये चीजें मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी बेटा, बताया था मैंने, वेरी गुड। कैसे आया था मैंने ये भी बताया था कि बेटा ये जो डायगोनल है ना, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। आपको पता किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, इसका बेस क्या है बेटा, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, डी इंटू में h1, ये इसका एरिया हो गया बेटा पहले ऊपर वाले ट्रायंगल का। नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, 1/2 इंटू बेस, बेस इसका भी क्या है, डी है, इंटू में हाइट इस पर कौन सी, h2। जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ूंगा तो मेरे पास पूरे का एरिया आ जाएगा। 1/2 और d तो दोनों में कॉमन था, तो 1/2 d कॉमन है सर, यहां से h1 प्लस में यहां से क्या, h2। तो यही फार्मूला बना कि नहीं बना, तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। किसी भी बेटा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना तो 1/2 इंटू डायगोनल इंटू उस पर डाली गई हाइट का योग कर दो। तो यहां पर यही सवाल पूछा गया है। एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 है, मान लिया कोई एक चतुर्भुज ले लिया बेटा किसी भी तरह का, इसका ये विकर्ण कितना दे दिया, 40 सेंटीमीटर दे दिया। विपरीत सिरों पर, इसके विपरीत एक तो ये सिरा हो गया, इसके विपरीत एक सिरा ये हो गया, विपरीत सिरों पर लंबवत की लंबाई 7.5 और 8.6 है। मान ले ये 7.6 है हाइट, और ये कितनी है भाई, 8 ये 7.5 थी, ये 8 पॉइंट कितनी है, 6 है। तो आपको इसका एरिया बताना है, तो 1/2 इंटू बेस कितना बेटा, 14, डायगोनल कितना 14, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 16.1 आ जाएगा। 40 दे रखा है तो डायगोनल 40 दे रखा, तो इसको 40 मान लो, तो 40 और गुणा में इन दोनों डायगोनलों को जोड़ोगे कितना आएगा, 16.1 आएगा। 2 से काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 20। अब इसके एक संख्या के बाद पॉइंट था, बटे में क्या गया 10, 10 से इसको काटेंगे 2, 161 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 322। तो कितना आंसर आ जाएगा, 322 आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा। अब देखेगा हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में, किसके बारे में, वर्ग के। क्वाड्रिलेटरल पर आ गए तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले उठाते हैं वर्ग को, स्क्वायर के क्वेश्चन करेंगे। स्क्वायर के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता रखी हैं। स्क्वायर बेटा जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, इसके डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 90 डिग्री पर कट करते हैं और क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बराबर बराबर काटेंगे, ये सारे ही बराबर हो जाएंगे, सारे ही क्या हो जाएंगे, इसके ये चारों हिस्से क्या हो जाएंगे, बराबर। 90 डिग्री पर कट करेंगे, दोनों डायगोनल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों डायगोनल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मानते हो इस बात को? डायगोनल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2a के बराबर होता है। डायगोनल किसके बराबर होता है, भुजा गुणा में √2, भुजा गुणा में √2 के बराबर होता है डायगोनल। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं सर, भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं सर, भुजा गुणा में 4। ये सारी बातें बता रखी थी भाई साहब। इसके दोनों डायगोनल इसको बराबर हिस्सों में काट देते, ये एक है तो ये भी एक, ये भी एक और ये भी क्या होगा, एक। ये चारों ट्रायंगल कैसे आएंगे, बराबर बराबर आ जाएंगे। मानते हो इस बात को? तो अब देखेगा इस सवाल को, 64 वर्गों वाले एक शतरंज की बिसात के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। भाई एक शतरंज है, शतरंज में कितने खाने बने होते हैं, 64 होते हैं बेटा, 64 छोटे छोटे खाने होते हैं ना, वर्ग टाइप के, स्क्वायर टाइप के 64 होते हैं। और प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। यदि इस बिसात की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा है, 2 सेंटीमीटर के क्या है, किनारे हैं, तो इस शतरंज की बिसात का परिमाप ज्ञात करें। देखो मैं आपको बताता हूं क्या खेल चल रहा है, खेल क्या चल रहा है एक्चुअली में बताता हूं आपको। ये एक शतरंज होगी, पहले तो इसको देखो, इसमें 64 खाने बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, इधर से भी 8 बना दो, एक 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ये 64 बन गए बेटा। 8 इधर से देखोगे, 8 इधर से, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा,
64 आ गया। लेकिन इसने ये कहा यदि इस बिसात की सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर के किनारे हैं, 2 सेंटीमीटर के किनारे बेटा, मतलब यहां से अगर आप देखोगे ना प्रत्येक पर 2 सेंटीमीटर के क्या है इसके किनारे, ऐसे मतलब ये अंदर हुआ है, यहां से ये लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है बेटा 2 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताऊं, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 4, इस प्रत्येक खाने का कितना बेटा 4 है, ये प्रत्येक खाने का एरिया कितना है 4 है, इन सब का एरिया कितना कितना दे रखा है 4, किसी का भी देख लो 4 4 है। अगर एरिया 4 है एक वर्ग का तो इसका भुजा कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आपको पता है 2 2 सेंटीमीटर के कितने खाने हैं 8, तो टोटल कितनी हो जाएगी 16, और आपको पता है 2 इधर एक्स्ट्रा 2 इधर एक्स्ट्रा, तो पूरे शतरंज की वो देखे तो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। तो भाई साहब इधर भी कितनी होगी फिर 20, ये एक वर्ग बन गया जिसकी लेंथ कितनी है 20। तो इसका परिमाप पूछा हमसे भाई साहब, परिमाप किसके बराबर होता बताओ, भुजा गुणा 4 के बराबर, तो भुजा 20 है, गुणा में 4 करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 80। तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा शतरंज का 80 सेंटीमीटर। समझ पाए कि नहीं पाए बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया? श्वेता समझ में आ गया? इस सवाल को देखिएगा, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताएं। देखो विकर्ण मैंने आपको बताया था बेटा, डायमीटर कैसे आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ए होती भुजा, इसके बराबर आता है। और एरिया कैसे बताया था मैंने, एरिया कितना दे रखा 64, एरिया बताया था सर भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी आ गई यहां से 8, भुजा 8 आ गई तो बेटा डायगोनल निकाल नहीं देंगे, रूट 2 इंटू में 8, तो 8 रूट 2 इसका विकर्ण आ जाएगा, 8 रूट 2 क्या आ जाएगा इसका विकर्ण आ जाएगा। समझ पाए बातों को? इस सवाल को देखेगा, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द इट्स पेरीमीटर। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर। अगर डायगोनल 24 है और हमें पता है डायगोनल किसके बराबर होता है, रूट 2 इंटू ए के बराबर होता है, तो ए का मान क्या आ जाएगा बेटा 24 बटे में रूट 2, 24 बटे में क्या रूट 2, और इसको सोल्व करूंगा फर्दर तो ये कितना आ जाएगा 12 रूट 2 आ जाएगा। तो भुजा कितनी आ गई बेटा 12 रूट 2 आ गई, भुजा कितनी आ गई 12 रूट 2 आ गई। अब इसका परिमाप पूछा बेटा, परिमाप होता है सर भुजा गुणा में 4, भुजा गुणा में क्या होता है 4, परिमाप किसके बराबर होता है भुजा गुणा में 4, तो भुजा कितनी है 12 रूट 2, 12 रूट 2 गुणा में 4, तो कितनी हो जाएगी बेटा 12 चौके 48, 48 रूट 2 जो है इसका परिमाप आ जाएगा, 48 रूट 2 जो है इसका परिमाप आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। इस सवाल को देखो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, आरंभिक वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर बनाए गए वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखो एक वर्ग है बेटा, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 144 दे रखा है। अब वर्ग के आरंभिक वर्ग के विकर्ण को, इसके विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया, इसको भुजा मानकर, इस विकर्ण को भुजा मानकर एक और वर्ग बनाया गया ऐसे। इस प्रकार से बना दिया भाई हमने एक वर्ग, तो बनाए गए वर्ग का परिमाप बताना है। पहली बात तो देखो इसका एरिया कितना था, इस वाले का एरिया कितना था, इस वाले का एरिया था सर 144, एरिया होता भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी आ गई बेटा 12, इसकी भुजा कितनी आ गई 12, तो विकर्ण क्या हो जाएगा 12 रूट 2 हो जाएगा, विकर्ण क्या हो जाएगा 12 रूट 2। तो ये वाला जो स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर है बेटा ब्लू कलर वाला, इसकी भुजा 12 रूट 2, और इसका परिमाप हमसे पूछा है, तो बेटा इसका परिमाप किसके बराबर होगा, आपको जी भुजा गुणा 4, तो 12 रूट 2 गुणा में 4 कितना आ जाएगा 48 रूट 2। समझ पाए बातों को? अब इसको देखो, किसी वर्ग का विकर्ण 6 रूट 2 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग के विकर्ण का माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगुना है। देखो भाई इसका विकर्ण कितना दे रखा, डायगोनल कितना दे रखा 6 रूट 2, और इसका विकर्ण किसके बराबर होता है रूट 2 ए के बराबर होता है, रूट 2 से रूट 2 कट गया, ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 6, मतलब इसकी भुजा 6 आ गई, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया 36। तो जो दूसरा एरिया है ये एरिया ऑफ फर्स्ट मान लिया, तो एरिया ऑफ सेकंड जो दूसरे वाले का एरिया है वो क्या है, क्षेत्रफल पहले वाले के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो इसका एरिया हो जाएगा बेटा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये एरिया किसके बराबर होता है बेटा, भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा कितनी आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 72, स्क्वायर रूट ऑफ 72 मैं इसको लिख लेता हूं 36 गुणा में 2, तो 36 को रूट से बाहर निकालूंगा तो 6 रूट 2, इसकी भुजा कितनी आ गई 6 रूट 2 आ गई। हमसे पूछा बेटा इसका विकर्ण,
अगर भुजा ये है तो विकर्ण कैसे आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a आएगा, तो डायगोनल आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में a कितना है 6 गुना में रूट 2, तो ये कितना बन जाएगा बेटा 12, क्योंकि रूट 2 बन जाएगा, 2 गुना 6 करेंगे 12 आ जाएगा, तो इसका डायगोनल कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल कितना आ जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। कोई डाउट है तो बताएं, हो जाएगा। श्वेता क्या हो गया, मुंह धोया, धो लो आंखों को, या फिर पीछे बैठ जाओ, ये ज्यादा एकदम से आंखों में लग रहा होगा सीधा। ये देखेगा सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है, क्या कहता है बेटा, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज ए प्लस बी यूनिट। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज ए प्लस बी यूनिट। देखो स्क्वायर ए है, ये स्क्वायर ए है बेटा, ये मैंने इसका नाम दे दिया स्क्वायर ए, ठीक है। एक स्क्वायर बी भी होगा, फिर इसका डायगोनल जो दे रखा है बेटा उसका मान कितना दे रखा है ए प्लस बी, ये दे दिया भाई साहब। What is the area in square units of the square drawn on the diagonal of square B? Whose area is twice the area of square A? सुनो ध्यान से, ये A स्क्वायर है, ये B स्क्वायर है, ठीक है। इसका डायगोनल दे दिया गया हमें कितना a प्लस में b दे दिया। अब ये पूछ क्या रहा है, देखो what is the area of the square drawn on the diagonal of square B? स्क्वायर B के डायगोनल पर एक स्क्वायर बनाया गया, इसका एरिया बताना है। हुज एरिया इज ट्वाइस द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, इसका एरिया स्क्वायर बी का एरिया इसका क्या है डबल है, इसका एरिया स्क्वायर बी का एरिया स्क्वायर ए से डबल है, और इसके डायगोनल पर एक स्क्वायर बनाया जाए तो उसका एरिया क्या होगा ये पूछा है। पहले तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उसका डबल इसका एरिया करना पड़ेगा। इसका एरिया क्या होगा, पहले तो देखो इसकी भुजा कितनी होगी, आप कहोगे जी देखो डायगोनल जो होता है ना वो स्क्वायर रूट इंटू ए होता है, तो ए किसके बराबर आ जाएगा बटे में रूट 2, यानी कि ए प्लस बी बटे में रूट 2, ये तो भुजा होगी बेटा इसकी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया इसका स्क्वायर सर ए प्लस में बी का होल स्क्वायर बटे में कितना 2, ये आ जाएगा इसका एरिया। और इसका एरिया उसका डबल है, डबल है तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, बी का एरिया क्या हो जाएगा बी का एरिया। आपको जिसका डबल करेंगे तो ए प्लस में बी का होल स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया ये है तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, इसकी भुजा आप कहोगे जी स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, तो a प्लस में क्या आ जाएगी b, इसकी भुजा क्या आ जाएगी a प्लस में b। अगर इसकी भुजा a प्लस में b आ गई, इसकी भुजा a प्लस में b आ गई, तो इसका डायगोनल क्या होगा बेटा, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा रूट 2 इंटू में a प्लस में b, यही हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो। और इसके डायगोनल पर कोई स्क्वायर बनाया गया है तो इसका एरिया कितना होगा, तो इसकी भुजा होगी बेटा इस स्क्वायर की भुजा होगी ये जो इसका डायगोनल था, तो इसका स्क्वायर करेंगे बेटा, तो इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो बेटा 2 और इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आएगा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो बातों को, ये सीजीएल के पेपर में आ सवाल, पर है आसान, कुछ नहीं है। कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइएगा। सीजीएल 2020 में एक और सवाल आया, यह कहता त्रिभुज पीडीसी को एक वर्ग ए बी सी डी के भीतर खींचा गया जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर है तथा पी ए बी पर है। ओके, एक वर्ग है बेटा, एक स्क्वायर है ए बी सी डी, इसके अंदर एक त्रिभुज खींचा गया पीडीसी, और जो पी है बेटा ए बी पर है, तो पी डी सी, ये क्या हो गया पी और ये डी है और ये सी आ गया, ये त्रिभुज बना दिया। तो अच्छा, त्रिभुज पीडीसी को एक वर्ग एबीसीडी के भीतर खींचा गया जिसका वर्ग आता नजदीक वाले के लिए, तो वर्ग की बात कर रहा है। वर्ग की भुजा कितनी बेटा 24 है, वर्ग की भुजा कितनी है 24। मुझे बताओ अगर ये 24 है तो ये कितनी होगी, ये भी 24 ही होगी, क्योंकि बेटा ये वर्ग है तो ये 24 है तो ये भी 24, तो ये भी 24 है तो ये भी क्या हो जाएगी फिर 24। समझ रहे हो बात को। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इस ट्रायंगल की हाइट भी पता चल गई, मुझे इस ट्रायंगल का बेस भी पता है, क्या मैं ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकता। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस भी कितना है 24, हाइट भी कितनी है बेटा 24 है, तो 2 से काटेंगे 12 और 24 की 12 के साथ गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, 24 कम 24 और 4 28, 288। समझ पा रहे हो बातों को।
कोई डाउट किसी भी बच्चे को तो बताइए। ऐसे ऐसे सवाल बताओ सीजीएल में पूछे गए। इसको देखेगा, ये CHSL 2020 में आया। एक त्रिभुज की भुजाएं 25, 39 और 34 से इकाई हैं। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21 इकाई अधिक है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। वर्ग की भुजा ज्ञात करें। पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो बेटा। इसका क्षेत्रफल निकाल के उसमें 21 जोड़ देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालो, कैसे आएगा, कितना आएगा? मुझे तो ट्रिपलेट बनता दिखाई दे रहा। 25, 34, 39 का ट्रिपलेट होता है। 25, 34, 39, 25, 34, 39, इट इज अ ट्रिपलेट। क्या है ये? ट्रिपलेट है बेटा, जो पाइथागोरस नियम को फॉलो कर रहे हैं। देखो 25 का स्क्वायर प्लस में 34 का स्क्वायर करोगे तो बराबर आ जाएगा 39 के स्क्वायर के। तो इसका एरिया कैसे आएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 25 गुणा में 34। ये इसमें 21 जोड़ दूंगा, इसमें 21 जोड़ दूंगा तो किसका एरिया आ जाएगा? उस वर्ग का एरिया आ जाएगा। वर्ग की भुजा हमने मान ली, वर्ग की भुजा हमने मान ली बेटा ए, तो ए स्क्वायर करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा भाई। 2 से काटेंगे कितना? 17, 25 सत्ता 125, कैरी गया 12, 25 कम 25 और 12 37, प्लस में 21 किसके बराबर आ जाएगा? ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा सर यहाँ से 6, 9, 3, 396 आ गया। समझ गए बात को? अब देखेगा ए वर्ग की भुजा बतानी थी बेटा, तो 396 किसका स्क्वायर होता है? बात बनी नहीं है तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। मुझे तो लगा यार 5 का स्क्वायर 25 में का 5 आ गया लास्ट में, 4 का स्क्वायर 16, 11, इसका स्क्वायर में भी 1 आएगा लास्ट में। मैंने तो ऐसे देख लिया था, या तो फिर ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा होगा। तो कोई नहीं, ट्रिपलेट नहीं बनना तो हम दूसरा तरीका लगा देंगे। समझ रहे बात को? हम हीरोइंस फार्मूला से इसका एरिया निकालते हैं। पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालो, कितना आएगा? देखो बेटा ये कितना बन गया टोटल? 40 और ये 65, 65, 65, 65 में 35 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 100, 100 में से 2 गया 98, तो बटे में 2 करेंगे तो इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा कितना बेटा? 49। तो फार्मूला लगाओ, हीरोइंस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ S 49, S माइनस में A, तो 49 में से 25 घटाओगे 24, S माइनस में B कितना आ जाएगा? 15, इसमें से 39 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 10। अब इसमें 21 जोड़ेंगे तब हमारे पास स्क्वायर का एरिया आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। पहले इसको बाहर निकालेंगे, 7 बनकर निकलाएगा। इसको ब्रेक कर लो भाई साहब। किसमें ब्रेक करेंगे? इसको ब्रेक कर लिया 4 गुणा में 2 गुणा में 3। ठीक है, इसको ब्रेक कर लिया 5 गुणा में 3, इसको ब्रेक कर लिया 5 गुणा में 2। ठीक है भाई साहब, देखो 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बनेगा, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया तो 1 2 और निकल आएगा, 3 का पेयर बन गया 1 3 निकल आएगा, 5 का पेयर बन गया 1 5 निकल आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 सत्ता कितना? 420, प्लस में कितना है? 21, बराबर किसके आएगा? ए स्क्वायर के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा? 441, और 441 किसका स्क्वायर होता है बेटा? 21 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो इस वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी? 21 यूनिट आ जाएगी। क्या सबको बातें समझ में आ गई? सीपीओ 2020, यदि किसी वर्ग का प्रत्येक भुजा को 17 डिग्री की कमी कर दी जाए, 17% की कमी कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कल भी इस तरह के सवाल कराए थे बेटा। जैसे वर्ग में क्या करोगे? वर्ग की कोई भुजा बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो बढ़ाओगे तो फार्मूला लगाना ये a प्लस में b प्लस में ab बटा 100। ये किसके लिए फार्मूला लगाना? इंक्रीज के लिए। अगर डिक्रीज कर रहे हो तो फार्मूला कौन सा लगाना बेटा? a प्लस में b माइनस में ab बटे में 100। तो 17 है, प्लस में 17 माइनस में 17 गुणा 17 करेंगे 289 बटे में कितना? 100। तो ये कितना आ जाएगा? 34 माइनस में 2.89, तो ये कितना आ जाएगा? 31.11 आ जाएगा। तो इतना परसेंट जो है उसका क्षेत्रफल घटेगा। एरिया कितना घट जाएगा? 31.11%। ठीक है, 31.11% जो इसका एरिया घट जाएगा। कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? इस सवाल को करो। वट इज द रेशियो बिटवीन द इन रेडियस एंड द सर्क्यूम रेडियस ऑफ ए स्क्वायर? किसी स्क्वायर की इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस का रेशियो बताना है बेटा। 1:√2 आता है, वैसे बता देता हूं, इसको ध्यान से सुनो। एक तो इन रेडियस तो होगी इसके अंदर बने सर्कल की रेडियस, और सर्क्यूम रेडियस होगी इसके बाहर से बने सर्कल की रेडियस। मैंने क्या किया? मैंने इस स्क्वायर की भुजा मान ली a, तो आप बताओ ये क्या हो जाएगी? इन रेडियस a/2 हो जाएगी।
अच्छा इसका डायगोनल किसके बराबर होगा बताओ मुझे? √2a होगा। अच्छा इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? इस डायगोनल का आधा, डायगोनल का आधा मतलब a बटे में सॉरी √2a बटे में 2, तो ये क्या आ जाएगी? a बटे में √2 आ जाएगी। तो ये r जो है r, ये कैपिटल R तो आ गई a बटे √2 और ये स्मॉल r जो थी वो कितनी आ गई? a बटा 2। तो हमसे पूछा बेटा इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस का अनुपात, इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस का अनुपात, इन रेडियस है जी a बटा 2, सर्क्यूम रेडियस है जी a बटा √2, a से a कैंसिल हो गया, ये √2 जाएगा उधर और ये 2 आ जाएगा इधर। अब मैं √2 से काटूंगा 1, यहां पर क्या आ जाएगा? √2, तो 1 अनुपात √2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये याद रख लेना, पेपर में ये सब बना के मत देखना। अगर मैं स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल बनाऊं और एक सर्कल बनाऊं बाहर से, तो दोनों की रेडियस का जो रेशियो होता है वो कितना होगा? 1:√2, 1:√2। ये बेटा एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल बना दिया इसके अंदर से, ये ले ली मैंने इन रेडियस, एक मैंने सर्कल बना दिया बाहर से, ये ले ली मैंने सर्क्यूम रेडियस। तो इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस, सॉरी इन रेडियस और सर्क्यूम रेडियस का रेशियो क्या होगा? 1:√2। अगर इनके एरिया का रेशियो पूछा जाए, अगर इनके एरिया का रेशियो पूछा जाए बेटा, तो जो इन सर्कल है, जो इन सर्कल का एरिया और जो सर्क्यूम सर्कल है उसका एरिया का रेशियो आ जाएगा 1:2, इनका स्क्वायर कर देना 1:2 आ जाएगा। ये बात याद रख लोगे। अब कभी भी ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट कर देना। कभी कभी ऐसा सवाल बोल देगा एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया गया जिसका एरिया दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाहर से भी सर्कल बना दूं तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? डबल आ जाएगा, 200 हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखते ही कर दोगे अगर ये बातें याद है तो। उस सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर खींचा गया है, जिसे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के भीतर खींचा गया है। एक वृत्त है बेटा जिसका रेडियस है कितना? 14, और सबसे बड़े वृत्त का जो इसके अंदर खींचा गया बेटा उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो एक बात मुझे बताइए बेटा, ये सेंटर ले लिया तो इसकी रेडियस कितनी है? 14। रेडियस कितनी बेटा? 14। तो कंप्लीट ये डायमीटर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और ये डायमीटर इस स्क्वायर का, इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो डायगोनल होगा वो इसका डायमीटर होगा, या मतलब उसका डायमीटर जो होगा इसका डायगोनल होगा कि नहीं होगा? भाई साहब इसका जो व्यास होगा वो इसका विकर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा? जो सर्कल का व्यास होगा, जो सर्कल का व्यास होगा बेटा वो ये इस स्क्वायर का डायगोनल बनेगा कि नहीं बनेगा? आपको जी बिल्कुल। तो स्क्वायर का डायगोनल किसके बराबर आ गया? 28 के बराबर। तो इसकी भुजा किसके बराबर आ जाएगी? 28 बटे √2 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था डायगोनल बराबर होता है √2a के बराबर। a किसके बराबर आएगा? डायगोनल बटे में √2, डायगोनल बटे में √2 a आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। हमसे पूछा गया उस सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो इसका एरिया बताओगे। एरिया होता भुजा का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 784, और बटे में √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 2 से काटेंगे बेटा 3, 9 और ये 2, 392 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ पाए बातों को? कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताइएगा, इस सवाल को करिएगा। What is the area of the largest circle that can be inscribed in a square of side 24 सेंटीमीटर? एक स्क्वायर, अब पहले देखो क्या कर रहा था, सर्कल के अंदर स्क्वायर बना रहा था, अब की बार स्क्वायर के अंदर क्या बना रहा है? सर्कल बना रहा है। What is the area of the largest circle that can be inscribed in a square of side 28? इसकी साइड कितनी है बेटा? 28 है। तो मुझे बताओ इस सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? 14। तो मुझे तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल बताएंगे, एरिया बताएंगे, तो पाई r स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7 r स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करोगे 256 होता है, 7 से काटेंगे 7 या 21 बेटा, कटेगा नहीं ना? अरे 14 का स्क्वायर 196, ये स्क्वायर गलत लिख दिया था, 196। 7 से काटेंगे इसको, 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 गुणा 12, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में 6 तो 2 ऑप्शनों में दे रखा है, पर 616 आएगा। 28 गुणा 22 करेंगे कितना आएगा? 616 आएगा। ठीक है, 616 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए भाई। क्लियर है कहानी? बताओ इसका आंसर। यदि किसी वृत्त की भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा? यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास के बराबर है, बेटा वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर है, यानी कि डायमीटर, डायमीटर मतलब कि 2r के बराबर है। ये एक रिलेशन दे रखा भाई साहब। तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात बताएं। ये वर्ग ले लिया मैंने यानी कि स्क्वायर, और ये वृत्त ले लिया, इनके
क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात बताना है। इसका क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर होगा। वृत्त का होता पाई आर स्क्वायर। अब देखो मैं आर को क्या लिख सकता हूं, आर को मैं लिख सकता हूं सर ए बटे में 2। आर को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बटे 2 लिख सकता हूं ना भाई। तो मैं यहां पे आर को लिख देता हूं ए बटे 2 का होल स्क्वायर, ए बटे 2 और उसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर रेशियो पाई, और ये क्या आ जाएगा, पाई को लिख लो 22/7। ये ए स्क्वायर बटे में कितना 4। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, 2 पे काटेंगे 2, यहां पर कितना आ जाएगा 11। ये 7 दूनी 14 एकम 14, अनुपात कितना 11, 14:11 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ पाए बात को, 14:11 जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लो एक बार इसको ध्यान से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का आखिरी सवाल होगा। ए वायर इनक्लोजेज एन एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक तार लिया गया, उसको मोड़कर क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाया तो उसने कितना क्षेत्रफल घेर लिया, ये सर्कल बनाया तो सीधी सी बात है सर पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है 616। अच्छा जो वायर की लेंथ होगी वो सर्कल की परिधि होगी। भाई साहब एक तार है, इसको मोड़कर सर्कल बना दिया गया, तो जो इसकी लेंथ है वो इसकी सर्कमफ्रेंस का काम करेगी। तो लेंथ ऑफ वायर, इस बात को याद रखना, लेंथ ऑफ वायर किसके बराबर हो जाएगी बेटा, लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी सर्क्यूमफ्रेंस, सर्क्यूमफ्रेंस के बराबर हो जाएगी सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपको जी बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो जब इसे वर्ग के आकार में मोड़ दिया जाता है, यदि तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता तो इसका क्षेत्रफल निकटतम रूप में कितना होता, बताओ भाई साहब। अगर इसको वर्ग बना दिया जाता तो इसका क्षेत्रफल कितना होता। सीधी सी बात है, मुझे लेंथ ऑफ वायर निकालनी पड़ेगी, पहले लेंथ ऑफ वायर निकालनी पड़ेगी, ताकि मैं इसको बनाऊंगा तो मुझे उसका परिमाप पता हो, परिमाप पता होगा तो मैं भुजा निकाल दूंगा उसको वर्ग की। तो ये इसके बराबर है, पाई का मतलब होता है बेटा 22/7। 22 से काटिएगा इसको, 11 पे काटो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, 2 से काटेंगे 28। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया बेटा, इधर आएगा 7 और 28 को मैंने ब्रेक कर लिया 7 गुणा 4 में। तो आर किसके बराबर आ जाएगा 7 गुणा 2 के बराबर, यानी कि 14। रेडियस कितनी आ गई बेटा 14। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर जो कि किसके बराबर होगा 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस कितनी आ चुकी बेटा 14। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 22 चौका कितना 88। तो इसका परिमाप कितना आ गया, यानी कि परिधि कितनी आ गई, या फिर कह सकते हो तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी आ गई बेटा 88, क्योंकि इसकी जो परिधि है वही तो तार की लंबाई है। मैं इस तार को मोड़कर स्क्वायर बना रहा हूं, मैं इस तार को मोड़कर स्क्वायर बना रहा हूं, तो भाई साहब ये जो तार की बाउंड्री होगी, ये इस स्क्वायर की जो बाउंड्री होगी ये तार ही तो है। जो तार की लेंथ होगी वो इसकी बाउंड्री का काम कर रही है, और ये वर्ग है तो बेटा इसकी भुजा, इसका मतलब इसका परिमाप होता है भुजा गुणा 4, जो कि किसके बराबर 88 के बराबर। तो ए का मान कितना आ जाएगा 22, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई बेटा 22। तो मुझे इसका एरिया बताना है, इसका एरिया बताना है, तो एरिया आ जाएगा बेटा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 484 आएगा इसका आंसर। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, देखो यहां से बेटा कोई भी एक तार है, कोई भी एक तार है एल लेंथ का, आप इसको मोड़कर मान लिया सर्कल बना रहे हो, आप इसको मोड़कर स्क्वायर बना रहे हो, कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, आप इसको मोड़कर कोई ट्रायंगल बना रहे हो, तो मैं एक बात आपको बता देता हूं कि सबकी सर्क्यूमफ्रेंस तो सेम होगी, क्योंकि उसी तार को मोड़कर बनाया गया है। तो इस केस में क्या होगा, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ ऑल फिगर विल बी सेम। तो क्या होगा बेटा एरिया, एरिया इसका सबसे बड़ा होगा, इसका सेकंड नंबर पे, इसका थर्ड नंबर पर। जब सेम सर्क्यूमफ्रेंस हो, ये 3 फिगर मैंने दे दी, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक क्या, मतलब एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल है। तो बेटा अगर इन सब की सर्क्यूमफ्रेंस सेम है तो बेटा इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम इसका, फिर उसका कम इसका। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा, जितना ज्यादा एंगल बनाओगे, जितने ज्यादा मोड़ लेके आओगे, उतना ये एरिया क्या हो जाएगा ज्यादा। तो इसमें सबसे ज्यादा मोड़ होते हैं ना, अनंत मोड़ होते हैं इसमें, तो इसमें 4 मोड़, इसमें कितने मोड़ 3 मोड़। तो जितने ज्यादा मोड़ होंगे उतना ही एरिया ज्यादा बनेगा। समझ रहे हो बातों को, तो ये आप कंसेप्ट याद रखना। तो 65 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल इसमें हम ये पूरा प्रैक्टिस सेशन जो है खत्म हो जाएगा 2D का, फिर हम 3D की क्लासेज लेकर आएंगे और फिर 3D पढ़ेंगे बेटा, जिसमें हम सिलेंडर हो गया, कोन हो गया
और उसके अंदर स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, इस तरह की पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया, ये सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हैव ए नाइस डे।